हर जगह उसका नाम लिया जाए, हर व्यक्ति बचाया जाए, नाश ना हो वो परंतु परमेश्वर के भवन में जाए। आज लोग अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल दुख आएगा तो फिर भागते हैं, यहाँ नहीं वहां चलो, वहां नहीं यहाँ चलो। क्यों? क्या परमेश्वर दुख देता है? नहीं। एक बारी पछताया था वो दुख देके, उसने कहा अब नहीं करूंगा मैं ऐसा। क्यों? क्योंकि दुख देके पछताता है परमेश्वर। कह रहा मनुष्य क्या है? मट्टी तो है, मट्टी है मनुष्य और मट्टी में मिल जाएगा। मैंने तो बनाया इसको यार, मैं क्यों उसको दुख दूं? लेकिन वो कहता है समझ जाओ अभी भी वक्त है, अभी भी समय, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ खत्म नहीं हुआ। अपने आप को तैयार करो, अपने अंदर आग लगाओ, अपनी संगति की प्रार्थना। एक क्षेत्र में 3-4 लोग रहते हैं तो वहां एकजुट होकर प्रार्थना करो। अरे अपने आप को बढ़ाओ तो सही, बढ़ोगे तो बढ़ेगा, बढ़ाएगा ना परमेश्वर। जब तुम चाहते नहीं बढ़ना तो कहां से बढ़ोगे आप? तो रहोगे समस्या में। फिर परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को चाहता है कि वो बढ़े, परमेश्वर में आगे बढ़े और उसके द्वारा बहुत सी आत्मा बचाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र भवन है ये, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस चीज को आप स्मरण रखो। उसकी आंखें और कान उसके स्थान पर लगे रहते, खुली रहती उसकी आंखें, क्योंकि वो चाहता है हर एक जगह परमेश्वर का भवन खुले। अब निकालेंगे यशायाह 2 अध्याय, यशायाह 2 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे। यशायाह 2:1 से 1 आयत से पढ़ेंगे। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। कि यहोवा के भवन का पर्वत किस पर स्थिर होगा? सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया और जाएगा। सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हर जगह, हर गली कूचे पर, हर चौराहे पर, हर जगह परमेश्वर का भवन तैयार होगा। हालेलुया। क्या आपको अपने अंदर नहीं लगता कि हम भी परमेश्वर के कार्य को करें, हम भी परमेश्वर के नाम से आगे बढ़े? हैं? नहीं मन करता क्या? लगाओ अपने अंदर परमेश्वर की आग। जहां तुम रहते हो वहां पे खुद अपनी प्रार्थना करो वहां पे, और लोगों को वहां इकट्ठा करो और कहो ये परमेश्वर की यहाँ पे उपस्थिति है, आओ यहाँ पर हमारे घर प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी कह रहा वो अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन, कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा और किया सब जाएगा। पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसके ओर चलेंगे। हालेलुया। किसके समान? धारा के समान। कह रहा धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। बहुत ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल सत्य वचन है। आज देख लो किसी भी स्थान के अंदर जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, जहाँ पे बड़े बड़े चर्चेस लग रहे हैं, वहां पे तुम्हें क्या एक ही जाति के लोग दिखेंगे? वहां पे क्या सारे क्रिश्चियन ही दिखेंगे? सब जाति के लोग दिखेंगे। वो कह रहा उस भवन के अंदर सारी जाति के लोग धारा के समान आएंगे, धारा के समान आएंगे। और यहाँ पर भी देखो कितने लोग बैठे हैं, कोई है, कोई है। तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो क्या? है? मनुष्य हैं, लेकिन नाम ही तो अलग है। आज परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, भवन इतने खुल रहे हैं। आज परमेश्वर ने दूसरा भवन रांची में खुला, एक भवन यहाँ पर तैयार है और आने वाले टाइम के अंदर और भवन तैयार करवाएगा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में देखो कि कितनी ब्रांचेस जगह जगह खुली हुई है। क्या हो रहा है? बोलो परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। लोग धारा के समान आएंगे उसके अंदर, धारा के समान आएंगे लोग उसके अंदर। और धारा की बहुत से देशों के लोग आएंगे। कह रहा बहुत से देशों के लोग भी आएंगे और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। देखा, कह रहा दूर के देश भी अगर उस भवन में आएंगे ना तो वो बताएगा कि हम उसके मार्गों पर चले, तो वो हमको बताएगा और हम उसके मार्गों पर क्या होंगे? चलेंगे, पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा
की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय कह करेगा रहा, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। जैसा जो झगड़े चल रहे हैं उन सबको परमेश्वर क्या कर देगा, मिटा देगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। हाँ, मतलब जो उनके हथियार हैं, जो उनके भारी भारी लोहे के हथियार हैं, उसको हल्का फाल बनाएंगे और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। भालों को क्या करेंगे, हसिया हसिया बनाएंगे, जिससे वो घास फूस काटते हैं। हसिया वही तो होती है। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी। फिर एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार ना चलाएगी। क्यों? क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। परमेश्वर लड़ाई झगड़े नहीं करवाता, परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, अपने शत्रु से अपने समान प्रेम करो। आज एक तुम्हारा शत्रु तुम्हें कुछ कहता है तो तुम उसको पलट के गाली देते हो, उसको गिरवान पकड़ लेते हो। परमेश्वर कहता है नहीं मेरे बच्चों, न्याय करना तुम्हारा काम नहीं, न्याय करना मेरा काम है। मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा और सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ ठहराऊंगा। लेकिन कब? जब तुम मेरे भवन में आएगा और मेरे भवन को आके उसको मेरे नाम से मांगेगा, तब मैं तुझको दूंगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। तब ना लोग जाति जाति पर लड़ाई के उस पर चढ़ेगी, ना लड़ाइयां करेंगी। और फिर परमेश्वर के पास जब लोग आएंगे ना, तो परमेश्वर उन्हें ज्ञान से भरपूरी करेगा। हालेलुया। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन था ये परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने मुझे संडे को दिया था। आज का वचन, इस चीज को आप स्मरण रखना। अगर आप चाहते हैं आपको आशीष चाहिए, तो प्रार्थना में अपनी परमेश्वर से बुद्धि और समझ ही मांगो और उसको कहो परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, तो परमेश्वर उसके पास आ गया ना, तो ये बात ध्यान रखना, आप फिर किसी गरीब की संतान नहीं, आप उस राजा की संतान है जो पूरी दुनिया को चलाता हुआ। हालेलुया। आज जो लोग इस वचन पर चलेगा और घर जाके इसको पढ़ेगा, परमेश्वर को आशीषित करेगा। हालेलुया। 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 सुंदर वचन के द्वारा